दोस्तों आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात चंद ऐसे लोगों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया है बल्कि लोगों की जेबों पर अपने हाथ भी साफ किए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जाली पीरों और आमिलों के बारे में कि वो किस तरह की हरकतें करते हैं और किस तरह से दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं और लोगों की जेबों से पैसे उड़ाते हैं। तो दोस्तों इन जाली पीरों आमिलों से मिलने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान में जाली पीर का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं, जिसका ताल्लुक वो किसी तरह दीन इस्लाम से जोड़ते हैं। तोहम परस्त और जाहिल लोगों की कसीर तादाद उनको इस्लाम का वली समझते हुए उनकी मुरीद हो जाती है। जाली पीर के कुछ गुंडे और कारिंदे करिश्मा साजी और शोबदाबाजी में मदद देकर लोगों को मरगूब करते हैं। ये लोग अपना ताल्लुक पुराने सूफियों से जोड़ते हैं और आवाम उनको पहुंचा हुआ समझती और कहती है। बाज पीर जन्नात को अपने कब्जे में बताते हैं और साइलों को इनकी मदद से कोई भी काम करवा लेने का दावा करते हैं। ये मुख्तलिफ हथकंडों से मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और लोग इनके अहकामात पर अंधाधुंध एतमाद करते हुए गैर इखलाकी और गैर इंसानी रवैयों पर भी आमादा हो जाते हैं। कहीं मर्दों और खवातीन का इख्लात हो रहा है, कहीं जिन निकालने की गरज से डंडों से जख्मी किया जा रहा है, तो कहीं बे औलाद मुरीदनियां नेक औलाद के हसूल के लिए पीर साहब से बगलगीर होती दिखाई देती हैं, जबकि कब्रों पर जानवरों, खाने पीने की इशिया के चढ़ावे और पीरों के पांव पर पैसा निछावर करने का तो कुछ हिसाब ही नहीं। ये जाली पीरी फकीरी मुल्क के कोने कोने तक फैल चुकी है। सरगोदा का हौलनाक वाकया कौन भूल सकता है, जहां एक जाली पीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही मुरीदों को नशा आवर इशिया पिलाकर उन्हें खंजरों और डंडों के वार से मौत के घाट उतार दिया और उनके आज़ा काट दिए गए। इस वाकये में 20 अफराद कत्ल हुए। इसी तरह शेखुपुरा में मां ने जाली पीर के कहने पर अपने सगे 11 साला बेटे को फांसी दे दी थी। मियां वाली में भी इसी किस्म का वाकया पेश आया, जिसमें जाली आमिल ने अपने बेऔलाद मुरीद को ये हिदायत की कि वो अगर किसी बच्ची को कत्ल करेगा तो उसकी औलाद होगी और नेक होगी, जिस पर उस जालिम और सफाक शख्स ने अपने रिश्तेदार की एक 4 साला बच्ची को कत्ल कर दिया, जिस पर वो तो गिरफ्तार हो गया मगर पीर फरार हो गया। इसी तरह कसूर का ढूंगी बाबा भी सबको याद होगा, जो कि लड़कियों को बरहना करके गंदे जौहर में गुस्ल कराता था। दोस्तों इसी तरह से ये जफ्फी डालने वाली पीरनी है। ये पीर साहिबा अपने मुरीदों से बहुत प्यार करती है। अब इसी प्यार को जताने के लिए वो अपने मुरीदों से जफ्फियां भी डालती है। मतलब पीरी मुरीदी एक तरफ और मजे अलग। अब मुरीद को देखने के बाद आपको इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि मुरीद कितने सुकून में है। अब मुरीद का तो यही दिल कर रहा होगा कि मुझे ऐसे ही सारी उम्र ममता मिलती रहे। अब इसका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है दोस्तों, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आप इस वीडियो में इस दम वाले बाबा ही को देख लीजिए। अब ये इतने सारे लोगों के सामने बाबा जी किस तरह से बेगैरती कर रहे हैं। अब ये इस शादीशुदा औरत को बाबा जी दम कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि ये औरत अकेली है, बल्कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक औरत उस लड़की को सहारा देने की कोशिश कर रही है, जिससे पता चलता है कि ये उसी के साथ उसकी फैमिली की है। अब इतने सारे लोगों के होने के बावजूद इस बाबा जी ने एक हाथ अपना इस औरत की कमर पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से उस औरत का बाजू पकड़ा हुआ है। अब इस बात को तो सभी लोग समझ सकते हैं कि आखिर पीर साहब ये कौन सा दम कर रहे हैं। और दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं अगली वीडियो में थप्पड़ों वाली सरकार से। इन पीर साहब को तो आपने पहले भी देखा होगा और इस पीर साहब की ये खास बात है कि इन्हें मर्द अच्छे नहीं लगते। ये मर्दों को थप्पड़ों की सौगात देते हैं जबकि खवातीन को गले लगाते हैं। ये बाबा जी खवातीन को गले लगाकर इन्हें खास किस्म का दम करते हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए होता है, जबकि अगर मर्दों की बात की जाए तो ये उनका दम सिर्फ थप्पड़ों से करते हैं। इन पीर साहब को एक बार पहले भी एक्सपोज किया जा चुका है और उस एक्सपोज्ड वीडियो में देखा जा सकता है कि इन बाबा जी को पहला कलमा भी नहीं आता था। हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड पाया जाता है कि जो बाबा भी उल्टी सीधी हरकतें करता है
उसे बहुत पहुंचा हुआ बाबा तस्वुर किया जाता है। ये बाबा जी मर्दों को सिर्फ थप्पड़ों से नवाजते हैं, जबकि खवातीन को गले लगाते हैं और आखिर में हल्का सा थप्पड़ लगाकर अपना दम कंप्लीट कर देते हैं। अब वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बापर्दा खातून को बाबा जी अपने हाथ के जरिए से उसका चेहरा खोल देते हैं, यानी उसका हिजाब उतार देते हैं। अब ये दम करने का कौन सा तरीका है? और अफसोस की बात तो ये है कि दोस्तों आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनके सामने ये दम किया जा रहा है, और शायद वो लोग भी अपने दम की बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो भी जलाल में आ जाती है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि ये दम करने का कौन सा तरीका है और आखिर ऐसा करंट आता कैसे है। अब दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि लोग अपनी माओ और बहनों को इस किस्म के जाली लोगों के पास लेकर जाते हैं जो कि खवातीन की इज्जतों के साथ खेलते हैं और उनकी तजलील करवाते हैं। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं। 2019 में गुजरावाला में एक जाली आमिल ने इलाज के बहाने मलाइशियन खातून से 20 लाख रुपए हथिया लिए थे, जिसे बाद में FIA ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह शरकपुर में तावीज लेने की गरज से जाली पीर के पास आने वाली एक बुजुर्ग उम्र के खातून का सर तन से जुदा कर दिया गया। विहाड़ी के नवाही इलाके में एक परियों वाला पीर सामने आया था जो परियों और जिन्नात के जरिए इलाज का दावा करता था और इसके अच्छे पैसे भी वसूल करता था। लेकिन जब हकीकत खुली तो ये बात सामने आई कि परियों वाला पीर दरअसल नाई का काम करता था और बेहतर रोजगार ना होने के बायस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया था। मुल्तान में एक आमिल के हिदायत पर खजाने की तलाश में सुरंग खोदकर उसमें उतरने वाला नौजवान जिंदा दफन हो गया था। इसी तरह शहर कायद कराची में जाली बाबों, जाली बंगाली पीरों की बहतान है। हर गली मोहल्ले में कोई बाबा अपना कारोबार खोले बैठा है। 2019 में बल्दिया टाउन का जाली पीर पकड़ा गया जो मुरीदों को लोहे की जंजीरों से बांधकर आहिनी डंडों से उन पर तशद्दुद करता था ताकि उनके सब गुनाह झड़ जाएं, और लंगर के नाम पर लोगों से चावलों और गंदम की बोरियां वसूल करता था। मानसहरा में एक जाली पीर के कहने पर एक मुरीद ने अपनी माली हालात में बेहतरी के लिए अपने भांजों की कुर्बानी दे दी थी। दोस्तों 21वीं सदी में भी मुल्क में बहुत से लोग इन जाली बाबों पीरों का शिकार क्यों बन रहे हैं, तो इसकी बहुत सी वजूहात सामने आती हैं। सबसे बुनियादी वजह तोहम परस्ती है। तोहम परस्ती ही की वजह से सादा लोग अफराद धड़ाधड़ इन आमिलों के आस्थानों का रुख करते हैं, जिनकी बदौलत इनके आस्थाने आबाद हैं। हमारे तोहम परस्त होने की बड़ी वजह दीन से दूरी और अल्लाह पर एतमाद की कमी है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और जब उन्हें कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो उनके रब ने नाजिल किया है, तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हों और न सीधी राह पाई हो। जिन खानदानों में पीरों फकीरों पर जाने का रिवाज पहले से मौजूद हो वो इनका शिकार बन जाते हैं। इसी तरह जाली पीरों के हत्थे चढ़ने वालों में अक्सरियत ऐसे अफराद की भी होती है जो अपने माली हालात और तंगदस्ती से छुटकारा हासिल करना चाहते हों और रातों रात तरक्की के लिए कोई आसान और छोटा रास्ता इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद हों, यानी कि वो लोग जो मेहनत मुशक्कत के बगैर कोई मकाम हासिल कर लेना चाहते हों। तो ये आलम उन्हें दौलत के कमाने का आसान तरीका बताने के बहाने से पहले से मौजूद रुपया भी बटोर लेते हैं। मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों के शिकार अफराद भी जाली पीरों और आमिलों का शिकार बनते हैं। तो दोस्तों इन जाली पीरों और आमिलों के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अगली वीडियो